नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। आपका जो अभी जेई एलपी टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए देखिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हो इसका जेई एलपी टेक्नीशियन का, तो इसके लिए देखिए हमने जो है पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस पे। तो इसमें देखिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है, और साथ में जो जनरल अवेयरनेस में जितने भी पोर्शन है इन सब का जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर सबको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ में जो है आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी अलग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर्जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखिए जो प्राइस मेंशन है आपको ये पे नहीं करना। अभी जो है आप लोग जैसे कि यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना आप लोग सर्जी 2024 का। तो इस पे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट आपको जो है मिल जाएगा। अभी जैसे कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसको देखते हुए हमने जो है ये ऑफर आपके लिए दिया हुआ है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, आप लोग जो इसको अवेल कर सकते हो। और बाकी देखिए, अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, जैसे कि आपका बायोलॉजी के फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का हो, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग जैसे कि अलग से एक और तैयारी जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का भी अगर आप लोग कर रहे होगे, तो इसके लिए भी हमने देखिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है कंप्यूटर बेसिक्स का, जनरल अवेयरनेस का, और साथ में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है। तो इन सभी का जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर डिटेल में आपको मिलेंगे, और पीडीएफ भी सब सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइस है वो नहीं पे करना है आपको, अभी फ्लैट 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। तो आपके लिए जो है हमने ये देखिए यहाँ पे सारे फैसिलिटी अवेलेबल करा दी। आप लोग जैसे भी चाहो आप लोग कर सकते हो, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको जो है इन सभी का पीडीएफ भी आपको अलग से मिल जाएंगे। जैसे कि आपका कंप्यूटर का हो गया, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का हमने जो है इसमें 2 पार्ट में बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो इन सभी का जो है हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और सिंस इसका सिलेबस वास्ट है, तो आपको जो है काफ़ी बेनिफिट करेगा एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए सेट 3 का आपका जो क्वेश्चन है, बाकी जो सेट हो चुका है उसको आप लोग देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूजुअली फील्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे कि ये होते थे पहले, इस तरह का बल्ब आपने देखा होगा। तो इसमें जो है केमिकली इनएक्टिव गैसेस ये यूज़ किए जाते हैं, तो वो कौन सा है वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए आपको क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो इनकैंडेसेंट जो बल्ब जो होता था ना, तो इसमें जो है इनर्ट गैसेस ये फील किए जाते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, और क्रिप्टन हो गया। तो ये देखिए इसलिए इसमें भरा जाता है ताकि जो फिलामेंट जो होते हैं ना इनके, तो वो जो है फायर कैच ना करे, तो उसी के चलते इसमें ऐड किया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इसको मार्क कर सकते हो। और बाकी देखिए, अगर आपको ये सब पता रहेगा कि इसमें से कौन सा है आपका फिल किए जाते हैं, तो इसको आप लोग इजली कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब और गैसेस है जो कि फिल किए जाते हैं यहाँ पे। और बाकी देखिए जो बल्ब के अंदर जो रहता है ना, तो उसको भी पेंट किया जाता है यहाँ पे, जिससे कि कलर आपको पीले कलर का जो है आपको रोशनी मिलती है, उससे वो कलर भी किए जाते हैं। तो देखिए इन सभी टॉपिक पे जो है आपको एक बार स्टडी करना चाहिए। जैसे कि देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है आपका, तो ये उस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब करंट यहाँ पे जो रजिस्टर फिलामेंट जो होता है ना, इसके थ्रू अगर जैसे पास करता है, तो ये जो है हॉट हो जाता है, मतलब कि ये गर्म होगा आपका, और इसी से फिर लाइट निकलती है। तो ये जो है फिनोमिना आपका इसके पीछे बेस्ड है। और यहाँ पे देखिए इसका जो रहता है ना फिलामेंट जो बना हुआ रहता है, तो ये एक ऐसा मतलब मटेरियल से बना हुआ रहता है आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग टंगस्टन, जिसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, तो वो काफ़ी हाई होती है। नियरली आप देख सकते हो कि लगभग 380 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो ये इसलिए इतना रहता है कि ताकि ये इजीली पिघले लेना, मतलब कि टेम्परेचर तो काफ़ी हाई रहेगा बल्ब के अंदर में। तो अगर कोई मान लीजिए ऐसा सब्सटेंस यूज़ करे कि जिसका तुरंत जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट अगर मान लीजिए कम रहेगा, तो वो जाहिर सी बात है तुरंत पिघल जाएगा, तो जो है आपका बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा इजीली। तो इसीलिए इसमें टंगस्टन यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ था वो भी इनर्ट गैसेस भी फील किया था, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया और आर्गन हो गया। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखनी है। और उसी तरीके से देखिए और भी आपके बहुत तरीके हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी आपका रहता है कि एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। तो ये क्या करता है, एक्सेसिव करंट को बचाता है। तो ये सीरीज में जोड़ते हैं हम लोग, और इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, रेजिस्टेंस कैसी होती है। तो इसका जैसे कि रेजिस्टेंस लो होता है और हाई रेजिस्टेंस होती है। तो ये सब जो टॉपिक्स है आपको एक बार समझना होगा। तो ये सब फिजिक्स वाला पोर्शन में जो है आपको ये मिल जाएगा। और इसको एक बार आपको समझना होगा टॉपिक्स को, हमने लेक्चर्स में इन सबको अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पे
जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में आपका यहाँ पे कि कैट बिलोंग्स टू द क्लास मेमेलिया बिकॉज। तो देखिए जो बिल्ली जो होती है जो तो ये जो है किस में रखा गया, मेमेलिया क्लास में, मैमल्स की जो क्लास है उसमें रखी गई है। तो इसके पीछे रीजंस क्या है ये आपको बतानी है। तो देखिए अगर आपको मैमल्स के बारे में पूरा आइडिया रहेगा, अगर होगा तो आप लोग इसको इजीली बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इट गिव्स बर्थ टू इट्स यंग वंस एंड फीड्स देम ऑन इट्स मिल्क। तो देखिए जो कैट हो जो होता है ना अपने बच्चों को, जैसे कि वो जैसे बर्थ देती है तो वो सिंपली बेबी को जन्म देती है, मतलब कोई अंडे से नहीं होते, वो डायरेक्टली बेबी को जैसे जन्म देती है। तो इस और फिर जो है मिल्क फीड कराती है। तो यहाँ पे सिंपली ये रीजन आपका यहाँ पे रहेगा कि बर्थ अगर बेबी को दे रहा है यहाँ पे, तो उसके चलते वो मैमल कैटेगरी में आपके आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है सही है, इसी से ही पहचान कर सकते हैं कि वो मेमल कैटेगरी के अंदर में है। बाकी देखिए दिया हुआ है कि इट हैज टीथ विच कैन कट फ्लेश। तो देखिए उसका दांत ऐसा होता है कि वो फ्लेश को कट कर सकता है, इसके आधार पे जो क्लासीफाई नहीं किया गया हुआ है। और बाकी देखिए दिया हुआ है कि इट हैज पैड्स बिलो इट्स टोज। तो देखिए उसको टोज के नीचे जैसे पैड होते हैं, तो ये भी कोई रीजन नहीं है। इट हैज़ नो हेयर ऑन इट्स बॉडी, तो ये कोई रीजन नहीं है कि मेमोलिया क्लास में रखने का। तो यहाँ पे ऑप्शन वन जो है आपका ए जो है सही हो जाएगा। तो बाकी देखिए यहाँ पे जितने भी क्लास होते हैं, जैसे कि मैमल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए 4 चैम्बर हार्ट होते हैं इनके, और ये जो है मोस्ट डेवलप होते हैं, और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और जो मैमल्स होते हैं तो ये डायरेक्टली बेबी को, मतलब जैसे कोई अगर होना होता है जो रहती है इनके अंदर में रिप्रोडक्शन जो होता है, तो वो डायरेक्टली बेबी से, ना कि वो अंडे से देते हैं ये। तो इनको बोला जाता है मैमल्स के। और इनको भी फर्दर 3 कैटेगरी में और कैटेगराइज किया गया हुआ है। इसमें आपका एक होता है प्रोटोथेरिया, दूसरा होता है मेटाथेरिया, उसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा यूथेरिया है। तो इनमें जो है आपका एक एक्सेप्शन है प्रोटोथेरिया में कि ये मैमल होते हैं, लेकिन ये जो है अंडे देते हैं। तो इनको कैटेगरी में रखा गया हुआ है मैमल में ही। तो इसमें आपका एग्जाम्पल होता है इक्विडिना, और दूसरा आपका है मोनोट्रेमस है। तो ये सब जो है आपको याद रखना है, और ये सब पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं इन सब से। और वहीं पे जो बेटा थेरिया है, तो ये देखिए ना तो अंडे देते हैं, ना तो ये फुल्ली डेवलप बेबी को ये जन्म देते हैं, यानी कि अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। तो उनको बोलते हैं हम लोग मेटाथेरिया कैटेगरी में। तो इसका एग्जाम्पल आपका कंगारू है, इस कैटेगरी से आता है। और वहीं पे यूथेरिया मतलब कि फुली डेवलप बेबी को जो जन्म देते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल या ह्यूमन या टाइगर या काऊ हो गए। तो ये सब जो है आते हैं इस कैटेगरी के अंदर में। और बाकी क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन का, तो ये सब देखिए आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और डिटेल में जो है ये सब हमने पढ़ाया भी है। तो एक बार अगर आप लोग पूरा अच्छे से क्लास करोगे और देखोगे कंटेंट जो हमारा दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि बीच ऑफ दिस इज नॉट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इनमें से कौन सा जो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका CO2 H2 P4 और N2। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये होता क्या है, इसके आधार पे जो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। तो देखिए एटॉमिसिटी के अंदर में जो है, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं, हम लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि एटॉमिसिटी कितनी है उसकी। तो इस तरीके से जो आपके होते हैं यहाँ पे एलिमेंट जो होते हैं, तो उसमें आपका एक होमो एटॉमिक होता है, दूसरा आपका हेटेरो एटॉमिक होता है। तो देखिए होमो एटॉमिक हम लोग बोलते हैं उनको, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग कि जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जो फॉर्म होते हैं, तो केवल एक ही टाइप के एटम उसमें रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे H2 आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए दोनों हाइड्रोजन ही है। N2 है तो इसमें देखिए दोनों नाइट्रोजन ही है। और वहीं पे P4 फॉस्फोरस है आपका, तो इसमें देखिए 4 है, लेकिन चारों फॉस्फोरस ही है। तो मतलब कि एक ही टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, तो ये आपका होमो एटॉमिक होगा। और वहीं पे हेटेरो एटॉमिक की बात करते हैं, तो इसमें देखिए जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। इसमें सेम टाइप ऑफ एटम था आपका, लेकिन इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए CO2 है, तो इसमें एक कार्बन और दो आपका जो है इसमें ऑक्सीजन है। तो जाहिर सी बात है इसमें दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। NO2 है, तो इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट है। CH4 इसमें भी, HCl इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इनको बोलेंगे हम लोग हेटेरो एटॉमिक। और ये आपका हो गया होमो एटॉमिक। और भी फर्दर है आपका, जैसे कुछ मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राई टेट्रा होते हैं। तो ये सब देखिए आपको जो है एक बार अच्छे से समझना होगा, उसके बेसिस पे जो आप लोग इजीली कर लोगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक मतलब क्या होता है कि जो सब में एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो H2P4N2 ये तो आपका होमो एटॉमिक है, लेकिन CO2 जो है आपका, ये क्या है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से ऑप्शन वन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो देखिए जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको एक बार जो है इनको समझना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डैश इज प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द कंडक्टिंग वायर विथ पीवीसी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ना कि क्या प्रिवेंट किया जाता है यहाँ पे कंडक्टर में, कि जिसमें कि कोटिंग किया जाता है पीवीसी से। तो देखिए आप लोग देखे होंगे कि जो वायर्स होते हैं तो उसमें जो कंडक्टर जो अंदर में रहता है आपका, तो उसके ऊपर में कोटिंग किया हो रहता है पीवीसी से। तो ये किस लिए रहता है, रंग बिरंगा रहता है यहाँ पे, लेकिन उसके पीछे भी रीजन होता है, क्योंकि देखिए अगर ये पीवीसी नहीं रहेगा ना तो जाहिर सी बात है वायर तो सटे हुए रहते हैं आपस में एक दूसरे से। तो जब सटेंगे आपस में, जब करंट उनमें फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है शॉर्ट सर्किटिंग तो होगा ही आपस में। तो यही शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए ही जो है कोटिंग किया जाता है कंडक्टर में पीवीसी के साथ में। तो इसका देखिए कि आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा। तो जो है इसका राइट आंसर 3 होगा यहाँ पे। और बाकी देखिए जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं तो इनमें जैसे कि आपका कौन कौन सा वायर होता है, उसका कलर क्या होती है, और उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा लाइव वायर कौन सा न्यूट्रल वायर होता है, और अर्थ वायर है तो उसका कलर क्या होती है, तो ये सारा चीज़ देखिए जो है आपको इसमें मिल जाएगा। इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा आता है एग्जामिनेशन में कि जैसे अर्थ वायर का ग्रीन कलर का आपका होता है यहाँ पे। तो ये सब जो है क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं, तो ये सब आप लोग देख लेना, इसमें जो है आपको मिल जाएगा सारा चीज़। हमने जो है पीडीएफ के अंदर में ये सब दे दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, जैसे कि मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर कंडक्टिंग वायर्स कंडक्टिंग वायर्स ही जो रहते हैं आपके, तो वो मटेरियल उसमें क्या होता है, कौन सा मटेरियल से बना हुआ होता है, तो जैसे कॉपर और एल्युमिनियम का ही अधिकतर यूज़ करते हैं यहाँ पे। और बाकी देखिए जैसे कि रजिस्टर फिलामेंट जो होते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्सेस जो होते हैं, इसके अलावा जो फ्यूज वायर होते हैं तो उनमें कौन सा मटेरियल यूज़ होते हैं। तो इन सब से भी क्वेश्चन देखिए। और एक इंपॉर्टेंट ये है फ्यूज वायर आपका वो सोल्डर रहता है, यानी कि अलॉय से बना हुआ था लीड एंड टिन का। तो ये सब से भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो एक बार आप लोग जो इन सबको एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो पूछा गया हुआ था, आप लोग ये सीरीज को देखते चलना। अगर आप लोग साइंस का ये सीरीज देखते चल रहे हो तो आपका देखिए इसी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर और रिवीजन भी होता चलेगा। देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका ये बिलोंग नहीं करता है सेम क्लास से, जैसे कि और अदर्स है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में पढ़ो, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कैट दिया हुआ है, टाइगर दिया हुआ है, लिजर्ड दिया हुआ है और माउस दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों अगर इसमें देखेंगे ना तो कैट है या टाइगर है, तो ये सब जो है आपके मैमल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से जो माउस है तो ये भी मैमल कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो लिजर्ड आपका दिया हुआ है ना, तो ये जो मैमल नहीं, ये आता है आपका रेप्टाइल कैटेगरी से आता है। तो इसका देखिए सी राइट आंसर है, मतलब कि यही जो है जो बिलोंग नहीं करता है सेम क्लास से। बाकी सब ये जो है माउस टाइगर या कैट, तो ये सब मैमल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सब जो है क्लासिफिकेशन, जैसे कि ये ऑलरेडी आपको पीडीएफ में बताया हुआ है, हमने कोर्स के अंदर में ये सब पढ़ाया हुआ है यहाँ पे। कि जैसे कि देखिए जो आपका कैटेगरी जो रहता है यहाँ पे कोडोटाइप कैटेगरी से, जिसमें कि वर्टिब्रेट्स होते हैं यहाँ पे। तो इनमें आप देखोगे ना यहाँ पे, तो जिसमें कि कैटेगरी होता है इनका, उसमें आपका फिशेस ग्रुप आता है, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इसके अलावा एप्स ग्रुप होते हैं और फिर मेमेलिया कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इन सभी में आपका कि फिशेस ग्रुप में एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, तो ये सब हमने पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप लोग एक बार इनको अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपका देखिए इन्हीं में से ही बनेगा। इससे जो है आप लोग ज़्यादा पढ़ोगे तो उतना कोई नहीं, इसमें हमने सारे कंटेंट लगभग ऐड किए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। वही रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो देखिए रेप्टाइल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखिए रेप्टाइल्स के कैटेगरी में जो है आपका आता है, इसमें हाउस लिजर्ड, एलिगेटर, टॉर्टोइस, ये सब आते हैं इस कैटेगरी में। और इनका होता है कि जैसे ये जो है रेस्पायर जो करते हैं अपना मोस्टली लंग्स या फिर जो है कुछ गिल से भी रेस्पायर करते हैं यहाँ पे। तो इसमें कैटेगरी में आपका आता है। एप्स में कौन कौन सा आता है आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। एम्फीबियंस में कौन कौन सा आते हैं, तो ये इसमें आपको ये सब आते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि द मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28, इट्स एटॉमिक मास इज 14, द एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिसिटी आपको निकालना है नाइट्रोजन की। तो इसमें देखिए पहले तो आपको देखना है कि इसमें दिया क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे मोलिकुलर मास दिया हुआ नाइट्रोजन का 28, एटॉमिक मास दिया हुआ है 14। तो एटॉमिसिटी आपको निकालनी है। तो देखिए इसका निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, दैट इज मोलिकुलर मास अपॉन में एटॉमिक मास।
तो यहाँ पे मोलिकुलर मास आपका दिया हुआ है 28 और एटॉमिक मास दिया हुआ है 14। तो आप डिवाइड करोगे तो 2 आपको, मतलब कि इसमें जो है आपका एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है तो उसमें 2 एटम्स है। तो इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जैसे किसी का भी दिया रहे तो आप लोग जो है एटॉमिसिटी इसी फार्मूले से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ दिया हुआ है कि जैसे मोलिकुलर मास क्या होता है, और बाकी जो है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, ये सब भी देखिए आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे ये सब दे दिया था आपका एटॉमिसिटी आपको निकालना है, लेकिन किसी में मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया जाए वहाँ पे कि जैसे एटॉमिसिटी इसका इतना है और मोलकुलर मास इतना है, तो आपको जो है वो चीज़ पता होना चाहिए निकालने के लिए। जैसे कि इसमें एटॉमिक मास पूछा था, एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, तो ही जो है आप लोग निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो एटॉमिक मास एटलीस्ट आपको जो है अप टू 30 तक का ये याद आपको होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और साथ में एटॉमिक मास। इसके बेसिस पे जो है आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है तो वो पीडीएफ में हमने ऐड कर दिया है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने सभी यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हो, मेरे दिए गए कंटेंट को आप लोग अच्छे से फॉलो करते हो, और जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है कोर्स के अंदर में वो आप लोग अच्छे से फॉलो करते हो, तो क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा एग्जाम में से, और साइंस आप लोग मैक्सिमम स्कोर करोगे। इतना तो हमारा भी जो है रहता है कि हमने जो रिसर्च करके बनाया हुआ है उससे आप लोग जो है करके आप लोग पूरा अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो। हमने जो है काफ़ी रिसर्च करके बनाया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही सब हमने जो है इसमें ऐड किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी दे दिया आलतू फालतू चीज़। तो आप लोग जो है इन सबको बाय कर सकते हो, लिंक जो है आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू रहेगा सेशन।